मैं एक मसीही हूँ। मैं बहुत दिनों से परमेश्वर से विनती प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं जब से मसीह में आया तब से परमेश्वर से विनती प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो आखिरकार मैं ऐसा क्या करूँ कि परमेश्वर मेरी तरफ भी ध्यान दे, परमेश्वर मेरी तरफ भी देखे कि जो भी मैं परमेश्वर से अर्ज कर रहा हूँ, मैं दिन रात परमेश्वर को पुकारता हूँ। जिस प्रकार मुझे सिखाया जाता है उस प्रकार मैं करने का प्रयास भी करता हूँ और मैं बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं हर एक स्थिति सिचुएशन में प्रार्थना करता हूँ। मुझ पर कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, मैं दुख में हो, सुख में हो या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ, फिर भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं देता। मैं अब थक गया हूँ, मैं हार चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मेरी प्रार्थना की ओर परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मुझे आखिरकार ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मैं प्रार्थना में बढ़ूँ, मेरे अंदर भी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की प्रार्थना के प्रति, या यूँ कहूँ कि मैं भी परमेश्वर की और करीब आऊँ। मैं यह चाहता हूँ कि मैं भी प्रार्थना में बढ़ने पाऊँ, मैं भी आगे बढ़ने पाऊँ, परंतु जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाता तब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जय मसीह के दोस्तों, ऐसे ही एक आम मसीही या हर एक ऐसे विश्वासु भाई बहन जिसकी भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, या जो भी काफी समय से प्रार्थना कर रहा है और उसकी प्रार्थना जब नहीं सुनी जाती है, तब ऐसे कई प्रकार के विचार एक मनुष्य में उत्पन्न होते हैं कि आखिरकार परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। मैं तो जिस प्रकार परमेश्वर सिखाता है उस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। और दोस्तों, डीमोटिवेट होकर कई मसीही भाई बहन प्रार्थना नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि कई मसीही भाई बहन जब उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता तब वह हार जाते हैं और प्रार्थना से दूर होते हुए मालूम होते हैं उसके जीवनों में दोस्तों। परंतु दोस्तों, कुछ ऐसी बातें रहते हैं प्रार्थना करते समय भी कि कुछ हमें ध्यान देने की बहुत जरूरी होते हैं। बहुत सी ऐसी बातें रहते हैं, उसमें से अगर मनुष्य इन दो बातों की ओर अगर ध्यान देता है, जिसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, अगर ये दो बातों के ऊपर कोई भी मसीही व्यक्ति अगर ध्यान देकर प्रार्थना करता है तो निश्चय, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम, कैसी भी स्थिति सिचुएशन या कोई भी जरूरियात क्यों ना हो, परमेश्वर उसको पूरा कर सकता है, आपको चंगाई भी दे सकता है। आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो सकते हो, इस संसार के किसी भी बंधन में फंसे हो सकते हो, उनसे भी परमेश्वर आपको आजादी दे सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो कि यह है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर के वचनों के आधारित भी प्रार्थना करते हैं, परंतु जहाँ पर विश्वास करने की बात आती है तब हर मनुष्य पीछे की ओर जाता हुआ मालूम होता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी स्थिति के लिए प्रार्थना परमेश्वर से निवेदन करते हैं, तब यह संभव होता है कि शैतान जो है वह हमारे मनों के अंदर ऐसे विचारों को डालने का प्रयास करता है, ऐसे शब्दों को डालने का प्रयास करता है कि जिससे हम विश्वास ना करने पाए, या यूं कहे कि ऐसे गलत विचारों को, गलत सोचों को डालता है कि हमारा ध्यान उसकी ओर केंद्रित होता है दोस्तों, और उसके कारण हमारा विश्वास प्रार्थना के प्रति नहीं हो पाता। हाँ दोस्तों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी परमेश्वर से निवेदन करते हैं, अगर खास करके हम भारी मुसीबत में फंस जाते हैं, उन समयों में शैतान ज़्यादातर प्रयास करता है कि हमारे विश्वास को तोड़ दे, हमारा विश्वास जो हमने प्रार्थना वचनों के अनुसार की है उस पर ना लगने पाए, और हम सोचते ही रहते हैं कि आखिरकार परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। दोस्तों, पहली बात जो है वह हमें विश्वास, हम सुनते भी है वचनों को बहुत आयत से कि विश्वास करना चाहिए, विश्वास इस प्रकार करते हैं, वचनों को सुनने के बाद विश्वास आता है, वचनों को पढ़ने के बाद हमारा विश्वास मजबूत होता है, परंतु फिर भी कई मसीही भाई बहन विश्वास ही नहीं कर पाते।
क्योंकि दोस्तों वचन भी हमें सिखाता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए और वह अपने खोजने वालों को, अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। दोस्तों अगर हमारी पहली बात ही हमारे जीवन में नहीं रहेगी, विश्वास ही हम नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम चाहे कितनी भी प्रार्थना करें, कितना भी पश्चाताप करें, वह भी व्यर्थ सा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। और जब भी हम उसे खोजते हैं तब वह हमें मिलता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर वह हमें निश्चय देता है। यह हमें विश्वास करना ही होगा दोस्तों। अगर आप ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हो कि आपका विश्वास कार्यरत नहीं होता है या आप चाहकर भी नहीं विश्वास कर पाते, तो दोस्तों आपको और मुझे पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है कि पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मेरे विश्वास को बढ़ाओ। मैं जब वचन पढ़ूं, जब मैं वचनों को सुनूं, तब मेरे विश्वास को बढ़ाओ। और जब आप और मैं पवित्र आत्मा के हाथों में अपना कब्जा सौंपते हैं, तब जाकर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके विश्वास को बढ़ाने पाएगा। अगर दोस्तों आपके जीवन में विश्वास रहेगा तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आपकी कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो जो वचनों के आधारित होगी, वह हर एक प्रार्थना को परमेश्वर निश्चय सुनने पाएगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार वचन कहता है कि मांगने से पहले प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, उसी प्रकार दोस्तों यह भी विश्वास से जुड़ी हुई है बात है कि हमें मांगने से पहले यह विश्वास जरूर करना है। मांगने से पहले ही हमारे जीवन में यह विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार पहले भी हमने बात को जाना कि परमेश्वर के पास जो भी आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, उसी प्रकार हमें मांगने से पहले ही परमेश्वर पर विश्वास करना है कि मैं जो भी अरज वचनों के आधारित रख रहा हूँ वह परमेश्वर मेरे जीवन में निश्चय पूरा करने पाएगा। और आप देखने पाओगे, अगर आपके जीवन में कोई और चीज हो या ना हो, परंतु वचन और वचन आधारित विश्वास होगा, तो आप निश्चय अपने जीवन में हर एक वह चीजों को परमेश्वर की तरफ से प्राप्त करने पाओगे। दोस्तों शैतान की कोई भी ताकत आपके विश्वास को नहीं तोड़ने पाएगी। दोस्तों शैतान की कोई भी ताकत आपकी प्रार्थना को नहीं रोकने पाएगी अगर आपके अंदर विश्वास होगा परमेश्वर के प्रति। दोस्तों आप जितना भी सुनते हैं उसके अनुसार आप विश्वास रखें अपने जीवन में और आप देखने पाओगे अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा को कार्य करते हुए। सबको जय मसीह की।